बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। किस मुद्दे पर ये बैठक रही और किस बात को लेकर हरियाणा सरकार का आभार जताया? हमारे साथ बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान चंद्रसेन शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आज तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे हैं, क्या एजेंडा रहा बैठक का? मैडम, आज बल्लभगढ़ के नवज्योति पब्लिक स्कूल में हमने एक कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें हमारे दिग्गज शिक्षाविद फरीदाबाद के पहुंचे। और आज की मीटिंग का जो प्रयोजन था वो ये था कि हमने 25 तारीख को एक मीटिंग की थी कला मंदिर स्कूल में, और सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया था जिससे स्कूल ही नहीं, पेरेंट्स भी बहुत प्रभावित हो रहे थे। और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये कहूं कि पूरे हरियाणा में कोई इसे तुगलकी कह रहा था, कोई तानाशाही फैसला कह रहा था, कोई बेतुका कह रहा था। हमने भी अपना बयान दिया था। तो कल एक बार बता भी दीजिए कि क्या वो निर्णय था जिसको लेकर शिक्षाविद लगातार मुखर हो रहे थे सरकार के खिलाफ? सरकार ने 21 अप्रैल को एक आदेश जारी किया शिक्षा बोर्ड ने कि अब हरियाणा बोर्ड में चाहे वो 10वीं क्लास हो चाहे 12वीं क्लास हो, उसमें जो बच्चा एडमिशन लेगा, इस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएगा, उसे 3,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। ये एक बेतुका था, क्योंकि 9वीं क्लास से लेकर के एनरोलमेंट हो जाती है, बच्चा टीसी कटाता है, दूसरे स्कूल में जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये इस तरह से पेरेंट्स पे वजन डाल दिया। हमने इसका मुखर विरोध किया और कल शिक्षा मंत्री जी की शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी का, जिन्होंने बड़ी उदारता दिखाई और उस फैसले को जो तुगलकी कहा या तानाशाही का, उसको उन्होंने वापस ले लिया। तो मैं चैनल के माध्यम से बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से शिक्षा मंत्री जी का, बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बीपी यादव जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सारे हरियाणा को राहत दी है। और ज्ञातव्य रहे, अब मैं आपके चैनल पर रिकॉर्ड से कह रहा हूं कि सबसे पहले हरियाणा में हमने इसकी मीटिंग ली, हमारा बयान गया और आप हमारे बयान के साथ हरियाणा की सभी एसोसिएशन हमारे साथ लगी, चेयरमैन साहब से मिली, शिक्षा मंत्री से मिली। और एक बात इसमें और कहनी चाहूंगा, पहली बार एक ऐसा मुद्दा आया है जिसमें सरकारी एसोसिएशन ने एसोसिएट किया है। यानी जितनी भी हरियाणा की प्राइवेट एसोसिएशन थी वो तो लगी हुई थी, हरियाणा के साथ साथ सरकारी जो एसोसिएशन है उनको भी बड़ी पीड़ा हो रही थी। ये फैसला उनको भी प्रभावित कर रहा था, उनके बच्चों को प्रभावित, एडमिशन को प्रभावित कर रहा था। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और साथ अपील भी करता हूं कि और मुद्दों पर जो शिक्षा से संबंधित हैं, यदि वो हमारे साथ आए, हम उनको साथ लेके चलेंगे। और मैं चैनल से उनका भी, सरकारी एसोसिएशन का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको कोऑपरेट किया और सरकार ने इसने अपनी गलती को माना और उसको वापस लिया। तो मेरी कल चेयरमैन साहब से फोन पर बात हुई, मैंने उनका धन्यवाद भी किया। आज आपके चैनल के माध्यम से पूरी सरकार का, उदार दिल जो शिक्षा मंत्री है उसका और अपने चेयरमैन साहब का धन्यवाद करता हूं। और सोमवार को कोई लेटर आएगा तो मैं निवेदन और अपील करता हूं कि आगे जैसे एडमिशन पिछली हर साल होते थे उसी तरह से होने चाहिए और कोई किंतु परंतु बोर्ड की तरफ से नहीं आनी चाहिए कि कहीं और कोई कागज मांग लिया जाए। पहले 8 से 9 कागज इन्होंने मांगे थे। तो मैं अपील करूंगा चेयरमैन साहब से कि जब उन्होंने उदारता दिखाई है और पूरे हरियाणा को राहत दी है तो एज इट इज उसको लेटर को वापस करें। और सभी का, मैं अपनी एसोसिएशन का, अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस दिन मीटिंग का आयोजन में आए और आज भी आए। जी, सतीश जी, मैं लगभग हर साल देखती हूँ कई मुद्दे ऐसे होते हैं, सरकार निर्णय लेती है, आप लोग लड़ाई लड़ते हो, फिर बैकफुट पर आ जाती है सरकार। जरूरत क्या होती है ऐसे निर्णय लेने की जब बैकफुट पर ही आना हो? देखिए, किसी भी सरकार को जनहितैषी चीजों पर काम करना चाहिए। अगर वो जन के खिलाफ काम करेगी तो उसके तो दुष्परिणाम फिर आते ही हैं। बहुत सी समस्याएं हैं और इनमें से अब ये जो कागज जो मंगाए हैं बोर्ड के अंदर, सबसे बड़ी समस्या टेम्परेरी स्कूलों की आएगी। क्योंकि जिन स्कूलों को अभी सरकार ने ये क्लियर नहीं किया कि इनकी मान्यता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, अगर वो 10th क्लास में मान लीजिए कोई बच्चा आ जाता है या 12th में कोई बच्चा आ जाता है और उसके डॉक्यूमेंट वो भेजते हैं, तो क्या बोर्ड उसे एक्सेप्ट करेगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक समस्या क्या है कि परिवार पहचान पत्र के द्वारा एडमिशन होते हैं, इस समय एडमिशन चला हुआ है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया है। और पिछली बार भी हजारों की संख्या में हरियाणा बोर्ड के बच्चे बिना एडमिशन के रह गए, हजारों की संख्या में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जो ओटीपी है वो तो जाती है पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स का किसी का मोबाइल ठीक नहीं है या कोई अपने मोबाइल नंबर कोई भूल गया, तो इस तरह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता। और सरकारी स्कूलों में वही ओटीपी प्रिंसिपल के पास जाती है
जो तुरंत प्रिंसिपल के पास जाती है और तुरंत उसका एडमिशन हो जाता है। तो इस तरह का ये दोहरा चरित्र आप किसी लोग सरकार के चाहते लिए अच्छा हैं नहीं कि है। जो सरकारी स्कूल पे के नियम लागू किए गए हैं वो आपके स्कूल पे लागू हो, ताकि ईज ऑफ डूइंग एजुकेशन में भी हो सके। देखिए, बच्चे को तो जो चाहे वो प्राइवेट में शिक्षा ग्रहण कर रहा है या सरकारी में ग्रहण कर रहा है, बच्चा तो बच्चा है और सरकार को समान दृष्टि से उसे देखना चाहिए। तो सरकार की ये नियत होनी चाहिए कि कम से कम बच्चों के एडमिशन में कोई रुकावट नहीं आए, क्योंकि ये भी एक जनहितैषी मामला है और इस पर सरकार को अवश्य सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। सर मैं देख रही थी यहाँ आसपास ही 3-4 स्कूल्स ऐसे हैं और शायद इन्हीं स्कूलों की वजह से आज जो एजुकेशन लेवल है या रेशो का है फरीदाबाद में वो बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई माँ बाप बहुत दूर अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता है, तो गली मोहल्ले के स्कूल शिक्षा के स्तर को कहीं ना कहीं बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि लगातार हरियाणा स्कूल जो है वो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कैसे बेटरमेंट किया जाए बच्चों का, कैसे बेटरमेंट किया जाए एजुकेशन लेवल का, उस पर फोकस वो नहीं कर पाते हैं। सरकारी कार्यालयों की जिला शिक्षा विभाग के चक्कर लगाते लगाते एड़ियां घिस जाती हैं उनकी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपना जो हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल ही उस पर भरोसा नहीं कर रहे। कितने ही हजारों स्कूल सीबीएसई में माइग्रेट हो गए। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं उनकी साख पर बट्टा है और ये गलत है। उसको मजबूत ना करके हरियाणा शिक्षा बोर्ड को उससे पलायन किया जा रहा है। तो मेरी तो यही गुजारिश है सरकार से कि उस अपने जो स्टेट बोर्ड है उसको मजबूती दें और ऐसी पॉलिसीज बनाएं और ऐसे काम करें जो हमारा बोर्ड एक अच्छा बोर्ड कहलाए और हरियाणा प्रदेश में एक अच्छा वजूद पाए। जी चंद्रसेन जी, और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर, ये एक मुद्दे पर तो आपने आभार जता दिया हरियाणा सरकार का, लेकिन अभी एक शब्द यूज किया आपने, तुगलकी फरमान। ऐसे तुगलकी फरमान बहुत सारे हैं जो समय समय पर आप सरकार को लेकर मीडिया का सहारा लेते हैं उनके कानों तक बात पहुंचाने के लिए। तो क्या कहेंगे हमारे माध्यम से शिक्षा विभाग से हरियाणा सरकार से जो कहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो युवा है वो शिक्षित हो? देखिए, तुगलकी फरमान मैंने इसलिए कहा, पूरा हरियाणा कह रहा है कि 28 मार्च को इन्होंने एक लेटर निकाला कि जो टेम्परेरी स्कूल 20-22 साल से चले आ रहे हैं, 28 तारीख को इन्होंने लेटर निकाला कि 2-2 लाख रुपए आपको बॉन्ड राशि जमा करनी पड़ेगी और हम आपको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे। 29 तारीख को मैडम हमने नाहर सिंह पार्क में मीटिंग ली और वो बयान हमारा रात को गया। 30 को रामनवमी की छुट्टी थी। 31 तारीख को सरकार को वो लेटर वापस लेना पड़ गया और बॉन्ड की राशि के लिए ये कहा कि हम इसमें संशोधन करके डालेंगे। और इससे पहले मैं जाऊं, कोरोना का दौर था 21-22 के सेशन में, इन्होंने सरकारी स्कूल वाले को, मैंने अपील जो की थी एसोसिएशन की इसलिए की है कि एक और तुगलकी फरमान बड़ा जारी कर दिया कि बिना एसएलसी के एडमिशन हो जाएंगे और इन्होंने वो एडमिशन कर लिए। इनको हमने बार रिक्वेस्ट किया, नहीं माने। हम कोर्ट में चले गए, इनको कोर्ट से फटकार लगी, वो उन्होंने वापस लेना पड़ा। तो मैं कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा हूं कि देखिए, शिक्षा मंत्री जी का मन बड़ा ठीक है, लेकिन कहीं उनके जो अधिकारी हैं, अधिकारी गुमराह करते हैं। हाँ, अधिकारी उनको गुमराह करते हैं और उनसे गलत पॉलिसी बनवाते हैं, जिससे सरकार की बदनामी होती है। तो मैं नहीं चाहता कि सरकार की बदनामी हो और शिक्षा मंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचे कि अधिकारियों की फाइल पर साइन करने से पहले उस मंतव्य को जांच लेना चाहिए कि अफसर हमसे क्या करा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4-5 फैसले इनके गलत आए थे जो हमने सारे वापस कराए और ये बल्लौड़ प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन की जीत है। और जीत भी क्या है कि हमारी एक जायज मांग थी, हमने अपनी बात को उठाया और आप लोग हमें इतना प्रमोट करते हैं और आगे हमारी बात को शिक्षा मंत्री और सरकार तक पहुंचाते हैं, तो मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो देखिए, ये केवल शिक्षा विभाग की बात नहीं है, हरियाणा सरकार में कई विभागों में ये बात लगातार लोग अब मुखर होकर कहने लगे हैं कि सरकार की नीति और नीयत साफ हो सकती है और ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो पॉलिसी मैटर जब बनाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के हितों की अनदेखी, लोगों के जनहित में जो निर्णय लिए जाने चाहिए उनकी अनदेखी कही जाती है। और उसके बाद जब एसोसिएशन मुखर होकर अपनी बात करती हैं तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है। अब देखना यह है कि एक मामले में सरकार पुनः बैकफुट पर आ गई है। आने वाले समय में हरियाणा सरकार, हरियाणा जो गवर्नमेंट के जो स्कूल है, जो निजी स्कूल है हरियाणा बोर्ड के, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए किस तरह से उनके हित में निर्णय लेती है, ताकि फिर दोबारा से जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं हरियाणा बोर्ड से संबंधित, उन्हें सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना रोष ना प्रकट करना पड़े और अभिभावकों में भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता ना रहे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।